Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you guys will be in your best state of your health and iman. तो आई एम हेयर टू मेक एन अनाउंसमेंट विद यू। अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे साथ, बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो कि फ्रेशर्स होते हैं या फिर रिपीटर्स भी होते हैं। रिपीटर्स का मेन जो होता है वो मसला होता है कि उन लोगों ने एक बार डिफरेंट एकेडमीज़ के अंदर अपना सेशन वगैरह की फ़ीस वगैरह दी होती है और एक बार अपना फुल एक पोटेंशियल शो किया होता है, मेहनत की हुई होती है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, चाहे वो पीएमडीसी की पॉलिसीज़ हों या फिर की प्रॉब्लम्स हों या फिर उनकी खुद ही कोई ब्लंडर वगैरह हो गया हो, वो अपना 100% ना दे सके हों, तो क्या होता है कि उनका मेरिट नहीं बन पाता। तो उनके पास इतनी जो है वो वेलबींग नहीं होती कि वो एक और बार जो है वो एकेडमीज़ के सेशंस का जो है वो ख़र्चा बर्दाश्त कर सकें किसी भी तरीके से। तो और बहुत से ऐसे फ्रेशर्स भी होते हैं जो कि कहते हैं कि घर बैठ के प्रिपरेशन हो जाएगी। सो दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर दोस्त। अगर नहीं भी है तो कोई और भी है, चाहे सबको फ़ायदा होगा। तो अनाउंसमेंट यह है कि अब से डेली इंशाल्लाह आई विल ट्राई, अगर आप सब लोग सपोर्ट देंगे और अपना जो है वो प्यार शो करेंगे, अपना जो है वो सारा का सारा सपोर्ट देंगे मुझे, तो मेरा गोल ये है कि मैं आप लोगों को एक शेड्यूल प्रोवाइड कर दूँगा डेली के डेली, कौन सा चैप्टर करना है, कैसे चैप्टर करना है इंशाल्लाह फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द 2026। ठीक है। और कौन कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है, कितने दिनों में करना है, उस चैप्टर की डेली एक चैप्टर की जो है वो इंशाल्लाह आई विल शेयर अ गाइडलाइन विद यू कि उस चैप्टर को कैसे प्रेप करना है, उस चैप्टर की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कितने क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, और पिछले ईयर्स में उस चैप्टर में से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक को फोकस करना चाहिए, सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, सिलेबस से हट के कौन से टॉपिक से इसमें से क्वेश्चन आते हैं जो कि रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। तो इंशाल्लाह डेली के डेली एक चैप्टर होगा आपके ज़िम्मे। आप एक दिन के अंदर उस चैप्टर को क्या करेंगे, प्रेप करेंगे और अगले दिन उस चैप्टर की फिर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह 2 दिन में हमारे मेनली जो है वो एक चैप्टर क्लियर हो जाया करेगा। जो चैप्टर बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स एंड मोशन की बात कर लें, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, या फिर बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंट्रोल वाला चैप्टर है, या फिर हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर जो कि ज़रा बड़े होते हैं, तो उनको हम 3-3 दिन पर भी ले जाएंगे, कोई मसला नहीं। या फिर जैसे इसके अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है वेव्स वाला, उसको हम 5 दिन में भी ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। डेली आप लोगों ने कौन सा टॉपिक करना होगा, उस टॉपिक की गाइडलाइंस और वो प्रेप कहाँ से कर सकते हैं आप, उसका लेक्चर कौन सा यूट्यूब चैनल पर अच्छा पड़ा हुआ है वो आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा। देन आप लोग क्या करेंगे, उसकी जो है वो एक पूरी प्रेपरेशन कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है मैं आपको उसका प्रेपरेशन मटेरियल के साथ साथ उसका प्रैक्टिस मटेरियल शेयर कर दूंगा कि मिनिमम से मिनिमम जो है आप उस चैप्टर की 400 to 500 MCQs प्रैक्टिस करेंगे। देन शाम में मैं उसी चैप्टर के जो है आप लोगों के साथ एक टेस्ट शेयर कर दूंगा। वो किसी भी एकेडमी का हो सकता है, वो स्टेप का हो सकता है, वो किप्स का हो सकता है, वो स्टार्स का हो सकता है, वो एरा का हो सकता है। तो किसी भी एकेडमी का वो हमारे पास टेस्ट हो सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उस टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे, इस तरह आपकी जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रिपरेशन भी हो जाएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 दिन में एक चैप्टर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें ना हमारे एम डी कैट के अंदर, तो हमारे एम डी कैट के अंदर टोटल सिलेबस अगर हम देखें तो आई गेस 52 या फिर 58 चैप्टर्स बनते हैं जो कि टोटल एम डी कैट के सिलेबस में मौजूद हैं। तो अगर हम इसको 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर डिवाइड करें तो आपका 120 दिन के अंदर, ठीक है, 120 दिन के अंदर आपका टोटल सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है, मतलब कि 4 मंथ के अंदर। अभी जो है अगर हम देखें कि किसी ने रिपीट भी करना होगा, किसी ने इम्प्रूव भी करना होगा अपनी एफएससी को, तो अगर हम देखें तो हमारे मई के अंदर जाकर सेकेंड ईयर के पेपर्स होते हैं, तो जिसने वो भी देने होंगे तो वो भी अपना इजीली दे सकेगा। अगर आप 4 महीने के अंदर अपना एक बार सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपनी सेकेंड ईयर करते हैं और फिर जाकर आगे जब रेगुलर सेशन आपका स्टार्ट होगा तब आप अपनी एक बार प्रिपरेशन कर लेते हैं, इट विल बी इनफ फॉर यू। क्योंकि अगर आप एक बार अभी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आगे जाकर आपको सिर्फ रिवीजन्स करनी होगी। आप उस जो 3-3.5 मंथ का गैप आता है दरमियान में, आपको उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन्स करनी होंगी। आप उसके अंदर सिर्फ 2 या 3 रिवीजन भी कर लेते हैं, इट विल बी इनफ फॉर यू। आप इंशाल्लाह जो है वो बेहतरीन स्कोर कर लेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों का प्यार कैसे शो होता है। अगर इस वीडियो के ऊपर आपका जो है वो प्यार शो हुआ, आपने इसको सपोर्ट किया, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी 1st January 2026।